मैम सारा आज आपने कितने इन्वेस्टर्स क्लोज किए? बहुत खुश लग रही हैं आज आप। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। अच्छा, मुझे आपसे एक सवाल करना था कि आपका जो जब इन्वेस्टर की कॉल आती है आपके पास, जी तो उनसे आपका पहला सवाल क्या होता है कि आप क्या सवाल करती हैं उनसे? अच्छा, ऑनेस्टली अगर मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए, आई वुड आस्क देम कि उनको अपनी कैपिटल अमाउंट है वो मल्टीप्लाई करना चाहेंगे, लाइक उसको डबल करना है, मल्टीप्लाई करना है, या फिर आई वुड आस्क देम कि आपको मंथली इनकम अच्छी चाहिए जिसमें आपके बेसिक एक्सपेंसेस पूरे हो रहे हैं। जैसे दुबई में जो लोग होते हैं या ओमान में होते हैं, यूके यूएस, उनमें उनका रेंट निकल जाए बेसिकली, या फिर कुछ लोग कहते हैं उन्होंने फैमिली को भिजवाने पाकिस्तान में। तो इट डिपेंड्स। अगर वो मुझे कहेंगे कि जी हमें अपनी कैपिटल अमाउंट जैसे वो 1 करोड़ की है, हमें उसको मल्टीप्लाई करना है, तो मैं उनको कहूंगी आप मीर ग्रुप में इन्वेस्ट करो, मीर ग्रुप में इन्वेस्ट करो, अलॉक्स के शेयर्स बाय करो। अगर वो कहेंगे कि नहीं हमें मंथली इनकम अच्छी चाहिए, देन आई वुड गिव देम ऑप्शंस ऑफ कार बिजनेस, ई कॉमर्स बिजनेस, प्रॉपर्टी बिजनेस। अभी मैं आपकी बात सुन रही थी, आप किसी को कार के बिजनेस पे बता रही थी कि वो कार्स में इंटरेस्टेड है। जी जी। तो वो क्या डिटेल आप बता रही थी? अच्छा, कार बिजनेस में बेसिकली होता क्या है, हम लोग आपकी ब्रोकन कार्स लेते हैं, वो जापान या कोरिया से आएंगी, उनको हम यहाँ मंगवाते हैं, ठीक कराते हैं, मॉडिफाई कराते हैं, और फिर हम उनको बेचते हैं। बेसिकली कार्स बिजनेस में यही होता है, और जो उसमें प्रॉफिट होता है वो फिर शेयर होता है, सिंपल। सारा मुझे ये बताएं कि इन्वेस्टर्स जब आपको कॉल करते हैं तो उनके कोई ट्रस्ट इश्यूज होते हैं? अच्छा, ऑनेस्टली जिस तरह मैं इन्वेस्टर्स को डील करती हूँ आज तक, ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स आते हैं, सबके ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, दैट्स नेचुरल, बट मोस्ट ऑफ द पीपल जब उन्होंने मीर साहब को देखा हुआ है, मीर साहब के पेज को देखा हुआ है, मीर साहब अगर पार्टनर हैं भी लोगों के साथ, तो दे आर वेरी बिग पीपल, लाइक यहाँ के शेख्स हो गए, आफ्ताब इकबाल हो गए, डिफरेंट मीर साहब के ऑब्वियसली पार्टनर्स हैं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल, आई डोंट गेट दिस क्वेश्चन कि हम मीर साहब को कैसे ट्रस्ट करें। वो मुझे कह रहे होते हैं कि हम मीर साहब को आंखें बंद करके ट्रस्ट करते हैं, बिकॉज हम मीर साहब को देखते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि मीर साहब इज मोर सपोर्टिव, सबसे आगे चल के वो पाकिस्तान की अभी भी ख्याल रख रहे हैं कि पाकिस्तानीज आगे बढ़े, वो पैसा कमाएं। उसके अलावा मोस्ट ऑफ दम के ये क्वेश्चन हो सकते हैं कि सूद ना हो। अगर आप अपना पैसा दे रहे हो तो ऑब्वियसली यू नीड टू नो कि वो सूद तो नहीं। और मेरा उनको यही जवाब होता है कि सर देखें, आपका जो भी प्रॉफिट है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, ये सूद नहीं, ये हलाल बिजनेस है, आपका प्रॉफिट फ्लक्चुएट होगा, कोई भी आपकी चीज फिक्स नहीं। राइट। अच्छा सारा, एक क्वेश्चन है जो मुझे करना है, अगर आप माइंड ना करें। नहीं, तो जरूर करें। ये जो कुछ लोग कमेंट्स करते हैं, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि आप स्कैमर्स हैं या फिर कहीं फ्रॉड तो नहीं होगा, इस तरह से, वो सब कैसे डील करते हैं? अच्छा, ऑनेस्टली अगर मेरे पास लोग आए यहाँ पे, उन्होंने इन्वेस्ट भी करना है या फिर लाइक डिफरेंट टोटली, जैसे आप बात करें कमेंट्स होते हैं, देखिए अगर मीर साहब आपकी इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं तो मीर साहब को उससे कोई फायदा नहीं एग्जैक्टली। मीर साहब तो आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम लें, राइट? मतलब आप इन्वेस्ट करें आके, आप प्रॉफिट लें, तो आपके लिए वो एक प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया हुआ है कि जहाँ पे आप इन्वेस्ट करके फाइनेंशियल फ्रीडम लें। तो मीर साहब को आपके उन पैसों से कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज मीर साहब के अपने बहुत प्रोजेक्ट्स हैं जो कि यहाँ के शेख्स के साथ हैं, गोरों के साथ इतने प्रोजेक्ट्स हैं। तो मीर साहब को उनके पैसों से कोई फायदा नहीं है। मीर साहब आपके लिए हेल्प करें कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिले। सही जी।